सा ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करता है और कौन कौन सा ग्रुप माइनस आई इफेक्ट शो करता है। तो इसके बारे में हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। अब देखिए आज हम लोग एक ऐसे ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे जिसके द्वारा जो है आप किसी भी ग्रुप को देखते हुए 1 सेकंड में पहचान जाइएगा कि वह ग्रुप आखिर प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा या माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग उस ट्रिक के तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे बच्चों को प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप और माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप को याद रख पाना मुश्किल होता है। लेकिन आज जो हम ट्रिक बताएंगे उस ट्रिक के माध्यम से आप 1 मिनट में जो है आप ग्रुप को देखते ही पहचान जाइएगा और आप जो है करेक्ट आंसर जो है टिक करके आइएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 3 कार्बन का चेन है, ठीक। अब जो है फ्लोरीन जो है उस कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे फ्लोरीन है। तो इन दोनों में किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक होती है? तो हम यह पहले चेक करेंगे कि कार्बन की ज्यादा होती है कि फ्लोरीन की होती है। तो हमको पता है कि फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है वो कार्बन से ज्यादा होता है। यानी कि जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी वह इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, खींचने वाले ग्रुप के तरफ निगेटिव चार्ज। बात समझ में आया? जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा यानी इसके ऊपर निगेटिव चार्ज, पार्शियल निगेटिव चार्ज डेवलप होगा, यानी कि खींचने वाला ग्रुप जो होता है वो हमेशा माइनस आई इफेक्ट शो करता है, ठीक है। यानी कि देखिए ये जो है जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज होगा, यानी कि ये किस तरह का इफेक्ट दिखाएगा यहाँ पे? तो माइनस आई इफेक्ट। बात समझ में आया? बस एक ही चीज को यहाँ पे पकड़ के रखिए कि कौन कितना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। अगर कार्बन चेन से वो ग्रुप जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो वो माइनस आई दिखाएगा, अगर कार्बन से वो ग्रुप जो है वो अगर कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो वो प्लस आई दिखाएगा। बस यही ट्रिक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कार्बन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। अब कार्बन और ऑक्सीजन में बताइए कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है? तो आंख मूंद के बोलेंगे कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो खींचने वाला ग्रुप जो है हमेशा माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा। बात समझ में आया? तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट होगा? माइनस आई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कार्बन है और नाइट्रोजन है, ठीक। अब कार्बन और नाइट्रोजन में बताइए कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, यानी इलेक्ट्रॉनों का कौन ज्यादा लालची है, कौन ज्यादा लोभी है। देखिए यहाँ पे जो है नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, इसलिए इस तरह का ग्रुप जो है वो कौन सा इफेक्ट दिखाता है भाई? तो वो माइनस आई इफेक्ट दिखाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कार्बन है और नाइट्रोजन है। तो आप लोग को पता है कि नाइट्रोजन जो होता है वो कार्बन के कंपेयर में ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉनों का ज्यादा लालची है, तो इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और हमको ये भी देखना है कि इसके ऊपर जो है ये क्या है, कौन सा चार्ज है भाई? निगेटिव चार्ज है, ठीक है। जब इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज का मतलब हम बताए थे आप लोगों को कि अगर किसी ग्रुप के माथे पर अगर निगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब है कि उसके पास जो है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसके पास क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। यानी कि वह जो है किसी न किसी से इलेक्ट्रॉन लिया है। जब यह ऑलरेडी किसी से इलेक्ट्रॉन ले चुका है भाई तो इसका तो पेट पहले से भरा हुआ है। जब पहले से भरा हुआ है तो वह किसी और का खाना क्या ही छीनेगा। बात समझ में आया? जब कोई व्यक्ति के पास पहले से ही बहुत ज्यादा भंडार हो, अनाज का भंडार रखा हुआ, तो वह किसी और का चुराएगा? नहीं चुराएगा, उल्टा हुआ क्या करेगा? किसी और को दान कर देगा। बात समझ में आया? तो वही चीज है यहाँ पे, जब इसके पास जो है बहुत सारा खजाना पहले से है, बहुत सारा अनाज पहले से है, तो ये उल्टा जो है इसको क्या करेगा भाई? डोनेट कर देगा कि ले भाई तुम भी खुश हो जाओ, तुम भी मौज करो, ठीक है। तो इसलिए इस तरह का ग्रुप जो है यहाँ पे हम कौन सा इफेक्ट दिखाएगा? तो प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, ठीक है। देने वाला ग्रुप हमेशा प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा और लेने वाला ग्रुप हमेशा माइनस आई दिखाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पे देखिए कार्बन है और नाइट्रोजन है। अब इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है भाई? तो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। अब हम देखेंगे कि इसके माथे पे कौन सा चार्ज है, तो इसके माथे पर पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज का मतलब हम बताए थे कि अगर किसी ग्रुप के माथे पर पॉजिटिव चार्ज है यानी कि वह ग्रुप जो है अपने इलेक्ट्रॉन को खो चुका है, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि वह ग्रुप जो है उसका इलेक्ट्रॉन चोरी हो चुका है। अब बताइए किसी बेचारे का अगर इलेक्ट्रॉन पहले से चोरी हो जाए, अगर उसको मौका मिले इलेक्ट्रॉन किसी से खींचने का, इलेक्ट्रॉन किसी से पाने का, वह तेजी से जो है वो इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहेगा। तो वही चीज है, अब बेचारा एक तो इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये तो पहले से इलेक्ट्रॉन का भूखा है, इलेक्ट्रॉन का लोभी है, ऊपर से जो है इसका जो है खजाना बेचारे का खाली हो गया, यानी कि बेचारे के माथे पर पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन को देखते ही वो इलेक्ट्रॉन को और तेजी से खींचेगा, और तेजी से खींचेगा तो किस तरह का इफेक्ट ये दिखाएगा भाई? तो ये माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा। बात समझ में आया? देखिए यहाँ पे तीनों नाइट्रोजन है,
ठीक है। यहाँ पे तीनों नाइट्रोजन का ग्रुप है, लेकिन तीनों में देखिए अलग अलग इफेक्ट दिखा रहा है, कोई प्लस आई दिखा रहा है तो कोई माइनस आई दिखा रहा है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो देखिए पहले वाले में हम देखेंगे कि कार्बन से जो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है वो हमेशा ज्यादा होता है, यानी इलेक्ट्रॉन खींचने का जो पावर होता है वो नाइट्रोजन का ज्यादा होता है, ठीक है। तो अब देखिए जब इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर इसके पास ज्यादा है तो इससे जो है इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और खींचने वाला ग्रुप हमेशा माइनस आई दिखाता है, ठीक है। और इसके माथे पर तो कोई चार्ज भी नहीं है, चलिए तो माइनस आई दिखा दिया। अब इसमें हम आते हैं तो इसमें देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन तो खींचना चाहता है भाई, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है कार्बन से ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे हम यह देखेंगे कि इसके माथे पर निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज का मतलब है कि इसके पास पहले से बहुत सारा जो है इसके खजाने में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ठीक है। जब पहले से इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है तो कार्बन से इसको इलेक्ट्रॉन खींचने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि जब इसके पास ऑलरेडी जो है इलेक्ट्रॉनों का भंडार है तो ये उल्टा क्या करेगा भाई, बगल वाले को, पड़ोसी को डोनेट करेगा कि ले भाई तुम भी थोड़ा थोड़ा मौज कर लो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जो है सामने वाले को देगा तो देने वाला हमेशा क्या दिखाएगा भाई, प्लस आई दिखाएगा। चलिए अब यहाँ भी वही बात है, देखिए नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनिगेटिव तो है, ठीक है, ऊपर से जो है बेचारे का खजाना खाली है। कैसे पता चला, चूंकि इसके माथे पर पॉजिटिव चार्ज है, तो बेचारा को तो और जरूरत पड़ गया, और तेजी से वो इलेक्ट्रॉन देखते ही टूट पड़ेगा, ठीक है। तो और तेजी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जब और तेजी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो खींचने वाला ग्रुप हमेशा माइनस आई दिखाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो बात समझ में आ गया। तो चलिए ये कार्बन है, ठीक है। अब इस कार्बन चेन से जो है ये C डबल बॉन्ड C जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा भाई, sp2। हम बताए थे हाइब्रिडाइजेशन वाला वीडियो में आप लोग को हम हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखा दिए थे। चलिए ये जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। क्योंकि sp2 वाला जो कार्बन होता है उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है sp3 के कंपेयर में ज्यादा होता है, यानी कि sp2 का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है वो sp3 के कंपेयर में ज्यादा होता है। इसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि इसमें जो परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर है वो जो है इसके कंपेयर में ज्यादा है। क्योंकि इसमें जो है S का कैरेक्टर कितना है भाई, 25%, इसमें जो है S 25% ही है, इसमें S जो है 33.33% है, ठीक है। यानी कि जितना ज्यादा S का परसेंटेज रहेगा उसका इलेक्ट्रॉन खींचने का टेंडेंसी उतना ही ज्यादा रहता है, ठीक है। तो जब ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp3 है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव तो ये हो गया, इलेक्ट्रॉनों का लालची तो ये हो गया। तो ये जो अपने बगल वाले से इलेक्ट्रॉन खींचेगा इस कार्बन चेन से, जब खींचेगा तो खींचने वाला ग्रुप कौन सा इफेक्ट दिखाएगा भाई, तो माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए यहाँ पे कार्बन है, ये कार्बन है मेरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। ये सिंगल बॉन्ड किससे जुड़ा हुआ है, देखिए कौन से ग्रुप से, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से, ठीक है। अब बताइए ये sp2 है, ये sp है, अब दोनों में बताइए कौन ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे परसेंटेज ऑफ s कितना है, 33.33%, और यहाँ पे s का कैरेक्टर कितना है भाई, 50%। 50% S 50% P, ठीक है। यहाँ पे जो है S ज्यादा है, S का परसेंटेज जब ज्यादा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन को वो ज्यादा खींचेगा, यानी जितना परसेंटेज S ज्यादा उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतना ही अधिक। तब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस तरह का ग्रुप जो है कौन सा इफेक्ट दिखाएगा भाई, तो माइनस आई इफेक्ट। बात समझ में आया। तो अब देखिए यहाँ भी वही देखिए, ये कार्बन मेरा है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। ये सिंगल बॉन्ड, ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है भाई, तो sp2 है। ये sp3 है, ये sp2 है। अब बताइए ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, sp2 वाला, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो इस तरह का जो फिनाइल ग्रुप है वो कौन सा इफेक्ट दिखाता है, तो माइनस आई इफेक्ट दिखाता है। बात समझ में आया। यानी कि ट्रिक जो है बस यही है कि आप किसी ग्रुप को 1 मिनट में देखिए, उसके बाद आप यह पता करिए कि उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है वो कार्बन से ज्यादा है कि कम है। अगर ज्यादा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो कौन सा इफेक्ट दिखाएगा भाई, तो माइनस आई दिखाएगा। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है तो कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन को भेजेगा, तब इलेक्ट्रॉन को भेजेगा वो इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा तो कौन सा इफेक्ट दिखाएगा भाई, तो प्लस आई दिखाएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है। तो चलिए यही ट्रिक था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फिर